नमस्कार। क्लास आज की प्रारंभ कर रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास और क्लास का टाइटल है संयम और विभूतियाँ। इसके अंतर्गत योग सूत्र का जो तीसरा पाद है उसमें विभूतियाँ और संयम की चर्चा करेंगे। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन दिख रही है? अंशिका कंफर्म करो। यस सर, दिख रही है। क्या लिखा है? सर, संयम और विभूति, कॉन्सेप्ट ऑफ संयम एंड विभूति। विभूतियाँ लिखा है। यस सर। तो इसके पहले हम लोग अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे। अष्टांग योग पढ़ा। अष्टांग योग में अंतरंग योग और बहिरंग योग हमने पढ़ा। संयम आज देखेंगे कि अंतरंग योग को ही संयम भी कहते हैं जब एक ही ध्येय पर धारणा, ध्यान और समाधि तीनों फलित होती हैं, तीनों घटित होती हैं, तो उस अवस्था को हम संयम कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संयम क्या है। अष्टांग योग हमने पढ़ लिया है। फिर संयम के बाद अंतरंग योग और बहिरंग योग क्या है, और फिर इनमें इनकी कौन कौन सी विभूतियाँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संयम किसे कहते हैं। संयम को परिभाषित करते हुए तीसरे पाद विभूति पाद में कहा गया है त्रियमेकत्र संयम। त्रियमेकत्र किसके लिए कहा गया है? धारणा, ध्यान और समाधि के लिए कहा गया है। ये जो धारणा है, ये जो ध्यान है और ये जो समाधि है, इन तीनों का एक ही ध्येय पर घटित होना, एक ही ध्येय पर फलित होना क्या कहलाता है? संयम कहलाता है। धारणा, ध्यान और समाधि, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। धारणा किसको कहते हैं? देशबंध चित्तस्य धारणा। किसी एक ही देश पर, यहाँ देश का अर्थ पर्टिकुलर कोई स्थान है जिसे हम ध्यान के लिए ध्येय के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो किसी भी ध्येय पर चित्त को जो बार बार बांधने का, उसे वहाँ पर बार बार रोकने का, स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है, वो जो है धारणा कहलाता है। और उसी पर जब एक तानता हो जाए तो ध्यान हो जाएगा। और उसी पर तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम, वहाँ केवल उस ध्येय के अर्थ मात्र का ज्ञान हो और चित्त का या स्वयं का जो निज स्वरूप है वह शून्य हो जाए, स्वयं की प्रतीति उस ध्येय के अर्थ मात्र के रूप में हो, तो वो अवस्था संयम कहलाती है। तो ये तीनों चीज़ें जब एक ही ध्येय पर घटित होती हैं तो उसे कहा जाता है संयम। और उस संयम को जीत लेने से तज्जयः प्रज्ञा लोका, उस संयम को जीत लेने का मतलब है परफेक्शन ऑफ संयम। उस संयम की परिपक्व अवस्था होने के बाद प्रज्ञा का आलोक प्राप्त होता है। तो बुद्धि प्रज्ञा से आलोकित हो जाती है। ये संयम का फल है। संयम का फल क्या है? प्रज्ञा आलोक की प्राप्ति। बुद्धि में प्रज्ञा आलोक, वास्तविक ज्ञान धारण की करने की सामर्थ्य आ जाती है। उसके बाद तस्य भूमिषु विनियोगः, उस संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए। यानी कि सर्वप्रथम स्थूल विषयों में संयम करना चाहिए, और जब वह स्थूल विषयों में संयम हो जाए तो फिर क्रमशः सूक्ष्म विषयों की ओर अग्रसर होना चाहिए। सूक्ष्म विषयों में संयम करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि संयम का अर्थ होता है कि अब चित्त में यह एबिलिटी आ गई, यह योग्यता आ गई कि जिस भी ध्येय पर
कंसंट्रेशन किया जाएगा, जिस भी ध्येय को आधार बनाया जाएगा, जिस भी ध्येय पर धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक साथ घटित होंगे, उसका ज्ञान होने लगेगा, उसका ज्ञान हो जाएगा, उस पर बुद्धि का आलोक हो जाएगा। तो अब हमें इसके बाद क्या करना चाहिए? तो इसके बाद क्रमः अनुसार, क्रम से एक एक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि तत्व ज्ञान ही मुख्य उद्देश्य है योग का। तो एक एक पर उसका ऑर्डर क्या हो, उसको क्रम से करना चाहिए। तो उसका क्रम क्या होगा? उसका क्रम होगा ज्ञान प्राप्त करने का पहले स्थूल फिर सूक्ष्म। जैसे 24 तत्व है पृथ्वी के, तो 24 तत्व किस ऑर्डर में चलते हैं? 24 तत्व चलते हैं पहले सूक्ष्म फिर स्थूल, यानी कि पहले प्रकृति से जो पहले तत्व का उत्पादन होता है वो होती है महत, बुद्धि। बुद्धि से फिर कौन सा तत्व आता है? अहंकार। अहंकार से फिर मन, और अहंकार से मन के साथ साथ पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत। तो अब जब चित्त में यह सामर्थ्य आ गई है, उसमें प्रज्ञा का आलोक प्राप्त हो चुका है कि जिसको भी ध्येय बनाया जाएगा उसका ज्ञान हो जाएगा, उसका सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो हम क्रम का मतलब हुआ कि हम सबसे पहले सबसे स्थूल पर को विषय बनाएंगे। तो स्थूल क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद फिर जल आएगा, जल के बाद अग्नि आएगी, फिर वायु आएगी, फिर आकाश आएगा, और ऐसे फिर क्रमशः तन्मात्राएं होंगी, और तन्मात्राओं से फिर कर्मेंद्रियां, फिर ज्ञान इंद्रियां, फिर मन, फिर अहंकार, फिर जो है बुद्धि, और फिर प्रकृति। तो इसी आर्डर में हमें उनको ध्येय बना बना करके उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस बात को यहाँ पर तीसरे पाद के छठे सूत्र में कहा गया है, तस्य भूमिषु विनियोगः। उन भूमियों को क्रमानुसार उन पर संयम करना चाहिए, संयम का विनियोग करना चाहिए। अब इसके बाद आगे आके देखते हैं कि यह संयम के बाद इसमें अंतरंग योग और बहिरंग योग कौन कौन है। तो अगले सूत्र में पतंजलि कहते हैं, पतंजलि 7वें सूत्र में तीसरे ही पाद के, त्रियम अंतरंग पूर्वेभ्य। ये जो तीनों अंग हैं, कौन तीनों? धारणा, ध्यान, समाधि, जो जस्ट इसके पहले कहे जा रहे हैं। तो त्रियम अंतरंगः पूर्वेभ्यः, ये जो तीनों अंग हैं पूर्व में कहे गए पांचों के। पूर्व में पांचों कौन? जो पांचों का दूसरे पाद में कहा गया है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतिम वाले तीन कहाँ कहे गए? तीसरे पाद में। जो अष्टांग योग है वो अष्टांग योग एक ही पाद में उसकी चर्चा नहीं की गई। अष्टांग योग में शुरू के 5 अंगों की चर्चा की गई है द्वितीय पाद में, और अंतिम 3 अंगों की चर्चा की गई है तृतीय पाद में। तो कहते हैं कि इन तीनों के पूर्व में जो 5 हैं, जिनकी चर्चा इसके पूर्व के पाद में की गई है, उन पांचों अंगों की अपेक्षा ये तीनों क्या हैं? अंतरंग है। अंतरंग है मतलब ये, इन्हें अंतरंग योग भी कहा जाता है। तो दीज आर अंतरंग, और जो बाहर हैं वो बहिरंग है। जब ये अंतरंग होगा तो उनको बाहर बहिरंग कहा जाएगा। तो वो क्या है? वो बहिरंग है, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग हैं। तो किसके बहिरंग हैं? ये जो तीनों हैं धारणा, ध्यान, समाधि, इनके बहिरंग हैं। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग हैं। किसके अंतरंग हैं? इसके पूर्व में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन पांचों के अंतरंग हैं। इसका ये मतलब हुआ। तो इस तरह से अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों अंतरंग योग कहे जाते हैं, और बाहर यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये पांचों बहिरंग कहे जाते हैं। ये इसका मतलब हुआ। फिर दूसरा सूत्र, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। और ये जो ऊपर जिनको हम अंतरंग कह रहे हैं ये बहिरंग हो जाते हैं। कब? निर्बीज समाधि के प्रकट होने पर। तो जब निर्बीज समाधि आ जाएगी तो क्या होगा? तो निर्बीज समाधि अंतरंग हो जाएगी, अंतर का हो जाएगी, अंदर,
और ये क्या हो जाएंगे, उसके बहिरंग कहे जाएंगे। तो इसका कुल मिला के ये मतलब हुआ कि धारणा ध्यान समाधि अंतरंग और बहिरंग दोनों हैं। धारणा ध्यान समाधि यम के शुरू के जो 5 हैं अंग, उनके अंतरंग हैं, और निर्बीज समाधि के बहिरंग हैं। ये इसका मतलब हुआ। बाकी यम के 5 तो बहिरंग है ही, और निर्बीज समाधि पूरी तरह से आंतरिक है, अंतरंग है। अब इसके बाद कुछ विभूतियों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी विभूतियां हैं। तो जब अभी देखा आपने कि ये देखिए संयम में क्या कहा गया है छठे सूत्र में, कि अब यहाँ पर क्रम से एक एक पर भूमियों पर विनियोग करना चाहिए। एक एक तत्वों को विषय बनाकर, ध्येय बनाकर उनका ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया करनी चाहिए। यहाँ पर उसमें से अलग अलग वस्तुओं पर जब हम संयम करते हैं तो उसकी अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उसका बहुत ही सम्यक और विस्तार पूर्वक तृतीय पाद में उल्लेख किया गया है। विभूतियों के उल्लेख होने के कारण ही इस पाद का नाम विभूति पाद है। विभूति पाद मीन्स जिसमें विभूतियों का उल्लेख किया गया, इसीलिए इसको विभूति पाद कहते हैं। अब इसी विभूति पाद के क्रम में 8 सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। उन 8 सिद्धियों का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वो 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं, जिनका अष्टयोग ये संयम करने से या योग सूत्र के विभूति पाद में वर्णन किया गया है। इसको अब देखेंगे 8 सिद्धियां। तो 8 सिद्धियों में ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त अधर्म अनपि घातस्य 45 सूत्र में कहा गया है कि ये अणिमादि यानी कि अणिमा आदि जो 8 सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा महिमा प्राप्त प्रकाम वसति सत्तु गरिमा, गरिमा को यत्र कामो वासित्व भी कहते हैं। तो ये जो 8 सिद्धियां हैं, ये अणमादि 8 सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। ये प्रकट होती हैं किससे? काय संपत्ति की प्राप्ति से। तो काय संपत्ति की प्राप्ति से उन भूतों के धर्मों से बाधा ना होना, जिसके कारण ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती। कौन से भूत? जो ये पंचमहाभूत हैं, इनके द्वारा, इनके धर्मों के द्वारा किसी प्रकार की जब बाधा नहीं उत्पन्न होती है, ये सब सिद्ध हो जाते हैं, तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। पंच महाभूतों के, चूंकि ये जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक एक पर जो है वो संयम करते हैं, तो सबसे पहले किस पे संयम करेंगे? तो सबसे पहले जो संयम होगा पृथ्वी पर होगा, पृथ्वी के बाद फिर जल पर होगा, जल के बाद फिर अग्नि पर होगा, फिर वायु पर होगा, फिर आकाश पर होगा, इसके आगे फिर ऊपर के पंच तन्मात्राएं आएंगी, फिर पंचकर्म इंद्रियां, पंचज्ञान इंद्रियां, मन, अहंकार, यही आर्डर से चलेंगे। तो यहाँ पर शुरू के जो पंच महाभूत हैं, उन पे जब हम उन पे जब संयम करके उनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या उन पे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो वो किसी भी प्रकार की, उनके जो गुण हैं, उनके जो धर्म हैं भूतों के, वो हमारे किसी भी प्रकार के कार्य में बाधा नहीं डालते। या ऐसे कहें कि उनका जो भी व्यापार है वो हमारे लिए अप्रभावित होता है और हम उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। वो मेरे किसी कार्य में रुकावट नहीं डालते हैं, जिसके कारण ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये सिद्धियां जो हैं वो, इसीलिए इन सिद्धियों को क्या कहा गया? काय संपत्ति। काय संपत्ति की प्राप्ति होने पर होती है। काय संपत्ति मीन्स काया जिनसे बनी। तो पंच महाभूतों से ही अष्ट जो अन्नमय कोश है, जो काया है, जो ये भौतिक शरीर है, इसका निर्माण है। इसीलिए काय सिद्धि संपत्ति भी इसका नाम है। काय सिद्धि संपत्ति यानी कि काय संपत्ति की सिद्धि होने पर
काय संपत्ति, तो काया की संपत्ति क्या है? यही 5 महाभूत है। तो इन 5 महाभूतों की सिद्धि से 8 सिद्धियां हैं। अब इनके लक्षण देख लेते हैं। 8 सिद्धियां सामने इनके नाम लिखे हुए हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईसत्व, उसत्व, गरिमा। गरिमा को ही यत्र काम व सायुत्व कहा गया है। तो अणिमा किसको कहते हैं? अणिमा का मतलब हुआ अणुवत सूक्ष्म रूप धारण कर लेने की सामर्थ्य। अणु के समान अपने आप को सूक्ष्म कर लेने की जो सामर्थ्य है उसे कहते हैं अणिमा नाम की सिद्धि। हनुमान जी को जैसे थी नहीं सिद्धि, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ये सब थी। गरिमा माने खूब वजन बढ़ा लेना, लघिमा माने बहुत छोटा कर लेना, बहुत लघु मीन्स छोटा, मतलब सॉरी, लघु मीन्स बहुत लघु कर लेना, बहुत हल्का कर लेना, और अणिमा मीन्स बहुत छोटा कर लेना। तो अणिमा का मतलब है अपने शरीर को बहुत छोटा, इतना छोटा कर लेना कि दृश्यगम ही ना हो, उसे अणु के समान कर लेना। तो यह सिद्धि जब प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं अणिमा सिद्धि। लघिमा में अपने आप को बहुत हल्का सूक्ष्म कर लेना, बिल्कुल एकदम सूक्ष्म कर लेना, हल्का कर लेना, वजन। तो इससे क्या होता है, जब व्यक्ति में यह सामर्थ्य आ जाती तो किसी, जब अपने शरीर को अगर बहुत हल्का करने की सामर्थ्य हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, चाहे जिस पे चला जाए, कांटे पे कहीं चला जाए, जल पे चला जाए, डूबेगा ही नहीं, कांटा पिघलेगा ही नहीं उसको। तो ये क्या है, ये क्षमता है लघु करने की, हल्का करने की। महिमा, महिमा का मतलब हो शरीर को बहुत बड़ा कर लेने की सामर्थ्य, विशाल का है। तो शरीर को विशाल का है, जैसे हनुमान जी में भी सामर्थ्य थी। जैसे सुरसा बदन मदावा, त्यों दुन रूप कपिन दिखलावा। तो हनुमान जी सुरसा लंका प्रवेश के समय जो उल्लेख आता है, तो सुरसा जैसे जैसे अपने मुख का करती थी, भगवान उसका दूना कर जाते थे, हनुमान जी उसका दूना करते जाते थे। तो महिमा का अर्थ है विशाल काय शरीर। जो ये काया है इसको बहुत बृहद लेवल पर कर लेना, इसको बोलते हैं महिमा नामक शक्ति। अब इसके बाद आते हैं प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ क्या है? तो प्राप्ति का अर्थ है स्वेच्छापूर्वक किसी भी पदार्थ को संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेने की जो सामर्थ्य है उसे बोलते हैं प्राप्त नाम की सामर्थ्य। जैसे इच्छा हुई किसी चीज की, उसी को यहाँ संकल्प शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। तो इच्छा, किसी भी चीज की इच्छा हुई या किसी भी चीज का आपने संकल्प किया और वह चीज आपके हाथ में प्रकट हो गई, या भौतिक जगत में भी जो भी इस जगत में उपलब्ध हैं उसको आपने अचीव कर लिया इच्छा मात्र से। तो इच्छा का पूर्ण हो जाना, जो भी इच्छा हो, जो भी इच्छा है मन में, उसका पूर्ण हो जाना ही प्राप्ति नामक सिद्धि है। प्रकाम, बिना किसी बाधा के पंचभौतिक पदार्थ से संबंधित इच्छा की अनायास ही पूर्ति हो जाना प्रकाम है। जो पंच महाभूत हैं उनसे संबंधित कोई भी भौतिक पदार्थ चाहिए, तो उस भौतिक पदार्थ की इच्छा की और वह प्राप्त हो गई तो उसको बोलते हैं प्रकाम्य। वसित्व, वसित्व का अर्थ है पंचभूतों का एवं तज्जन्य पदार्थों का सिद्ध हो जाना ही वसित्व कहलाता है। तो जैसे पंचभूतों की जो भी सामर्थ्य है जब सिद्ध हो जाएगी तो वो सामर्थ्य व्यक्ति में आ जाएगी, तो इसी को बोलते हैं वसित्व की प्राप्ति होना। तो पंच महाभूतों की सिद्धि प्राप्त हो जाना वसित्व की साधना कहलाती है। वसित्व नाम की जो है वो शक्ति, सिद्धि कहलाती है। ईशित्व, ईशित्व है पंच महाभूतों एवं भौतिक पदार्थों के विविध रूपों में प्रादुर्भाव एवं विनाश की जो शक्ति है उन पर आधिपत्य करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। चूंकि पंच महाभूत क्या है, ये विविध रूपों में अपने आप को प्रकट करने की इनकी सामर्थ्य होती है। क्योंकि जो भी दृश्यगम है 24 तत्वों में से सबसे अंतिम तो यही पंच महाभूत हैं प्रकृति के, और इन्हीं पंच महाभूतों से ही सृष्टि के संपूर्ण वस्तुएं, संपूर्ण जगत प्रादुर्भावित हुआ है, संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। तो यह संपूर्ण जगत इन पंच महाभौतिक से कैसे इतने विविध रूपों में दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि इन पंच महाभूतों में अपने आप को विविध रूपों में प्रादुर्भावित होने की सामर्थ्य, प्रादुर्भावित होने की योग्यता है, इसके कारण ऐसा है। तो वह योग्यता ईसत्व की सिद्धि जिसको हो जाती है उसमें आ जाती है कि वो अपने आप को प्रकृति की भांति विविध रूपों में प्रादुर्भावित कर सकता है। अब ये लास्ट की जो सिद्धि है
गरिमा या यत्र कामाव साहित्य। तो यत्र कामाव साहित्य या गरिमा नाम की जो सिद्धि है उसका अर्थ है कि जिस तरह का संकल्प हो भूत एवं प्रकृति का उसी तरह से अवस्थित हो जाना। प्रकृति तो मूल प्रकृति है, ये भूत पंचमहाभूत। तो इसको यत्र काम आव साई योगी सामर्थ्यवान होने पर समस्त पदार्थों में वह विप्लव नहीं होता। विप्लव का मतलब वह लिप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से यत्र कामावसाई पूर्व सिद्धि का उसी तरह के भाव में संकल्प है। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। 8 सिद्धियों में जो हमने नाम बताए, तो ये नाम में जो 8वीं सिद्धि है इसको लेकर के कुछ विद्वान गरिमा को मानते हैं कि नहीं 8 है तो उसमें से ये 7 के अतिरिक्त गरिमा होगी, और कोई गरिमा के स्थान पे यत्र कामावसायित्व बोलते हैं। गरिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को वजनदार बना लेना, काफ़ी भारी बना लेना। तो काफ़ी भारी बना लेने की जो सामर्थ्य है उसे गरिमा बोलते हैं। और गरिमा के परिप्रेक्ष्य में गरिमा या यत्र कामावसायित्व इन दोनों में से किसी एक को मानने के साथ जो अन्य 7 सिद्धियां हैं उनमें कोई विरोधाभास या कोई मतभेद नहीं है। तो इन्हीं को 8 सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। इन्हें अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है, अष्ट सिद्धि। तो इस प्रकार से 8 सिद्धियों की चर्चा की गई। आगे का हमें पढ़ना है जो कि अलग अलग तत्वों पर संयम करने से, अलग अलग वस्तुओं पर संयम करने से किस किस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है, इसकी एक क्लास अभी हम और लेंगे, और जिसके क्लास में कुछ और सिद्धियों का वर्णन करेंगे। तो ये दूसरा पाद आपका कंप्लीट होगा। दूसरा पाद पूरा विभूतियों का ही पाद है, इसका नाम ही है विभूति पाद। तो विभूत पाद में हम अभी तक मुख्य रूप से 3 बातें पढ़ चुके हैं। एक तो हमने अंतरंग योग या धारणा ध्यान समाधि को पढ़ा, और दूसरा फिर हमने पढ़ा कि निर्बीज समाधि का कॉन्सेप्ट, संयम का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने। अब सिद्धियां का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सिद्धियों के कॉन्सेप्ट में केवल अभी अष्ट सिद्धियों को पढ़ा है। अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उनको भी देखेंगे, और अलग अलग वस्तुओं पर, अलग अलग चीज़ों पर संयम करने का फल क्या होता है ये देखेंगे। तो ये एक स्लाइड में 2 लेक्चर को लेकर के ये आपका विभूति पाद समाप्त होगा, और इसके बाद अंतिम पाद की क्लास प्रारंभ होगी जिसका नाम है कैवल्य पाद। तो इसके बाद फिर कैवल्य पाद की हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, या योग सूत्र में इसके पहले जो पढ़ाया गया है उससे भी संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।